उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के अनुसार आज शाम से ही मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा और 19 से मौसम में पूरी तरीके से बदलाव चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, उनमें देखा जा सकेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज शाम यानी 18 तारीख की शाम से ही जो हायर एरियाज़ हैं उनमें बारिश शुरू हो जाएगी। इनमें देहरादून भी शामिल है और देहरादून के साथ साथ जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फ़बारी भी हो सकती है। 2500 मीटर के ऊपर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर लगातार बारिश हो सकती है। 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की प्रेडिक्शन अभी तक सामने आई है। मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसमें जो टूरिस्ट हैं उनको भी चेताया है कि जो आप सफ़र कर रहे होंगे और मौसम बिगड़ने के जो चांसेस रहते हैं उसके बीच में सावधानी बरतें और जब मौसम ख़राब हो तो सफ़र करने से बचें। और अगर आप किसी रिमोट एरिया में हैं तो अपने साथ ज़रूरी दवाइयों को और ज़रूरी चीज़ों को अपने साथ रखें। हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह जी। जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 18 फरवरी हो गई है और जैसे बोला गया था कि 18 से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है और उसका असर जो है उत्तराखंड पे भी देखने को मिलेगा। तो आज अगर बात करें तो आज के लिए तो अंदर के हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो इनमें कुछ जगहों में हल्की मध्यम दर्जे तक की जो बर्फबारी वो रहेंगी। बर्फबारी की जहाँ तक बात है तो वो 3500 मीटर या उसके आसपास तक ही है या उसके ऊपर मिलेंगी और बाकी जगह आप कह सकते हैं कि लाइट है, मॉडरेट रेंज जो वो दिखेंगी। कल के लिए बात करें 19 तारीख से, तो 19 तारीख से जो एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। आप ये कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ही 19 शाम रात से जो एक्टिविटी वो शुरू होंगी और 20 के शाम तक अगर हम बात करें तो अच्छी एक्टिविटी इस दौरान जो है 19 शाम से लेकर 20 के शाम तक वो रहने वाली है प्रदेश भर में। तो हल्की से मध्यम बारिश है, मैं कहूँगा कि जो है ज़्यादातर जगहों में मिलेगी आपको 19 शाम रात से लेकर के और 20 की शाम रात तक जो है, तो ये 24 घंटे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ अगर हम पहाड़ों में बात करें या उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बात करें उत्तराखंड के, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो बर्फ़बारी है वो भी हल्की से मध्यम जो है, जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र हैं उनमें वो मिल जाएगी। और जहाँ तक हैवी या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात है तो जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो 19 शाम रात से लेकर के और 20 शाम रात तक की अगर मैं बात करूं तो इसके दौरान हैवी से वेरी हैवी स्नोफॉल जो है इन अंदर के 5 डिस्ट्रिक्ट के जो प्लेसेस 3500 मीटर या उसके आसपास या उससे अधिक ऊंचाई के हैं वहाँ पर वो कहीं कहीं पर वो मिलेगा इस तरह की स्नोफॉल एक्टिविटी। और जगह जैसे मैंने बोला कि 2500 मीटर से लेकर 3500 के मीटर के बीच में जो है जो मॉडरेट स्नोफॉल है वो देखने को मिलेगी, खासकर अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें और भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से हिल्स में। तो जो 2500 मीटर तक के आसपास के जो क्षेत्र हैं तो वहाँ पर भी लाइट से मॉडरेट तक की जो है जो स्नोफॉल है वो मिल जाएगी। जब आप 20 के बाद आगे भी देखेंगे तो 21 और 22 में भी जो एक्टिविटी है लाइट एक्टिविटी या मॉडरेट तक की एक्टिविटी जो रेन स्नो की है वो आगे भी चलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो है 21-22 में जो स्नोफॉल है वो करीब 2200 मीटर के आसपास तक भी जो है लाइट स्नोफॉल जो है 2-3 इंच तक की इस तरह की एक्टिविटी आप देखेंगे 21-22 में जो है, जैसे कि धनौल्टी है, मसूरी के आसपास है या फिर इसी तरह नैनीताल के आसपास भी हैं, तो वहाँ तक भी वो मिलेंगी जब आप 21-22 में जाएंगे। तो हालांकि वहाँ ज़्यादा नहीं है, 1-2 इंच इस तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है वहाँ पर वो चीज़ें रहेंगी। इसके साथ साथ अगर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की बात करें जिसमें कि जो है बिजली का गिरना या साथ साथ जो है ओलावृष्टि है, तो ये भी 19 शाम रात से लेकर के और 20 तक इसमें ज़्यादा संभावना है। 20 तारीख तक जो है मैं कहूँगा कि ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोअर हाइट्स के एरियाज हमारे हैं या प्लेन्स की बात करें तो इसमें जो ओलावृष्टि है वो कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेंगी 19 शाम रात से लेकर और 20 के तारीख तक की अगर बात करें खासकर, तो ओलावृष्टि भी या लाइटनिंग जो है वो खासकर वो देखने को मिलेगी। उसके बाद जो ओलावृष्टि या लाइटनिंग की एक्टिविटी है वो कम हो जाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा या इंटेंसिटी वाइज भी देखें तो कम हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं 21-22 में भी इक्का दुक्का जगहों में जो खासकर हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उसमें हेल या थोड़ा जो लाइटनिंग की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी 21 और 22 में भी। तो इस तरह की एक्टिविटी 3 से 4 दिन है
और उसके बाद 23 से जो आगे हैं तो वो मौसम करीब करीब साफ हो जाएगा। तो यही मैं अभी कहना चाहता हूँ। नमस्कार। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।